हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने बायोट सावर्टला पढ़ा था जिसकी इक्वेशन थी डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, और डायरेक्शन ये तो था मैग्नीट्यूड, ये तो शो करता था मैग्नीट्यूड को। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के लिए भी क्या यूज करते हैं, तो डायरेक्शन इसके हम बताते हैं राइट हैंड कर्व रूल से, या राइट हैंड पाम रूल बोल देते हैं, राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड कर्व रूल। ठीक है, तो हमने ये पढ़ चुके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और हमने डिफरेंट वो देखी थी शेप कि किसके कारण कैसा वो बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने एग्जाम देखा था, स्ट्रेट कारण कंसेंट्रिक बनता है ऐसे। ठीक, और सर्कुलर के कारण हमने देखा था ऐसे बनता है ये 10th क्लास में भी सेम ऐसे ही है, तो वो देखा होगा कैसे बनता है। तो या सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे बाहर आता हुआ या अंदर की तरफ जाता है, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। यानी अब तक इसमें हमने पढ़ा है कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, शेप उसकी, लेकिन अब ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोले सी इसको, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट द सेंटर। तो सेंटर पे हमें वो निकालना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने सर्कुलर कंडक्टर लिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, मान लो एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया सेंटर पे पॉइंट, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। ठीक है, आर रेडियस इसके लिए लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग रेडियस आर एंड करंट फ्लोइंग इज आई। करंट उसमें जो फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है। ठीक है, अब बायोट सावर्ट अप्लाई करते हैं। तो बायोट सावर्ट अप्लाई करते हो किसके लिए करते हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए। ठीक है, ये हम करते हैं स्मॉल एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे लिया एक एलिमेंट डी एल लिया एलिमेंट, तो लेट अस टेक ए स्मॉल एलिमेंट डी एल, लेट अस टेक ए स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, ये डीएल ले लिया, ये डीएल ले लिया, डीएल, और सब इस डीएल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेंटर पे, क्योंकि किस पे निकालना, सेंटर पे। फिर इस डीएल के कारण निकाल, फिर इस डीएल के कारण, और सब डीएल के कारण जो आएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, पहले हम वो देखेंगे कि सबकी डायरेक्शन एक है यानी। ठीक, तो डायरेक्शन हम देखते हैं यहाँ पे देखो। अब डायरेक्शन के लिए पाम रूल है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, राइट हैंड यूज। तो हमने किया ये करंट की तरफ, आर है किस साइड, उस साइड है ये, मतलब ये हो गया। डीएल की तरफ हम करते थंब को करंट की साइड, तो करंट कौन साइड आ रहा है, नीचे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट देखते किस पॉइंट पे निकालूं, तो ये सेंटर पॉइंट है, तो हमने ऐसे एक्सटेंड किया पाम को। तो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर किस चीज़ को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। ये डीएल है, इसके कारण ऐसे सेट के, फिर पाम को उस साइड किया, आर सेंटर की तरफ, फिर बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे करंट कैसे होगा, ये करंट ऐसे आ रहा है, तो ऐसे, तो हमने इसको ऐसे किया सेट डीएल की तरफ। आर देखो कौन साइड है, जब हम यहाँ होंगे तो आर ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड हमने ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, एक्सटेंड। अब देखो पाम की साइड आ रही, इस साइड, तो जहाँ पे भी आई लेंगे, यहाँ हमने आई की तरफ किया, फिर देखो आर ये पॉइंट कहाँ पे, इस साइड, तो हमने ऐसे किया, फिर बाहर आ रहा है। तो सब डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कौन साइड आ रहा है, सेंटर पे, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और जो शेप्स जो पढ़ी थी हमने
वो में यही था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है वो फिर ऐसे घूम के चला जाएगा, ये ऐसे आ रहा है वो यहाँ घूम चला जाएगा, ये ऐसे आ रही है वो ऐसे घूम के चला जाएगा, वो ऐसे आ रहा है ऐसे घूम चला जाएगा। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं पीछे। तो इस डीएल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इसके कारण भी आउटसाइड, इसके कारण भी आउटसाइड। ठीक है, दूसरा हम उससे निकाल सकते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से, कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कर्ल फिंगर किस साइड करेंगे, आई की तरफ। तो देखो थंब किस साइड है, बाहर की तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड है, बाहर की तरफ। तो सबका बाहर की तरफ अगर आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, इसके कारण भी वही है डायरेक्शन, इस कारण वही डायरेक्शन, इस कारण वही डायरेक्शन, तो वही डायरेक्शन है, सबको ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, इस छोटे से कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, और फिर सबको ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे निकाल लेट अस टेक ए स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, उसके बाद ड्यू टू दिस डीएल द मैग्नेटिक फील्ड इज, अब इसके कारण हम निकालते हैं। तो ये अब करेंगे अप्लाई बायोट सावर्ट, ये अप्लाई करेंगे, वो है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 ये हो गया आई डी एल, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट एलिमेंट कितना है, डी एल, आई डी एल क्या बन, करंट एलिमेंट अपॉन डिस्टेंस कितनी इसकी, डी एल की इससे आर, तो आई डी एल आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 90। देखो ये है डी एल, ये हो गया डी एल और ये हो गया आर, तो इसके बीच में एंगल ये हो गया 90, बिकॉज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डी एल वेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा, तो थीटा किसके बीच एंगल होता था, डी एल और आर के बीच में। तो ये है डी एल ऐसे, और ये आर है, आर वेक्टर, इसके बीच में एंगल कितना हो गया 90। तो ये आगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण। अब ऐसे ये लेंगे करंट एलिमेंट, फिर ये लेंगे। अब हमने देखा कि सबका जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड आएगा, सेंटर पे, बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, सबको इंटीग्रेट। तो यहाँ लिख लेंगे all DL have magnetic field, all DL have magnetic field, magnetic field direction is outside at the center, hence summed up, सारे सारे क्या हो जाएंगे, summed up या hence added up, तो ऐड हो जाएंगे। और ऐड करने क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें इंटीग्रेशन हम करेंगे इसका। तो ये इंटीग्रेशन हो गया डी बी का इंटीग्रेशन, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये हमने इंटीग्रेशन हो गया, जैसे ये हम लेंगे डी एल, ये हमने डी एल लिया और ये आर हो गया, तो ये डी एल और आर के बीच में एंगल कितना, डी एल क्या है, सर्कमफेरेंस। ठीक, और सर्कमफेरेंस से जो रेडियस एंगल बनाती है कितना बनाती है, 90। तो इसके कारण हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा, इसके कारण सबके कारण हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, और सबका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है कौन साइड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है सेंटर से, तो इसको हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो डी बी का इंटीग्रेशन तो हो गया बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आ गया बाहर, और आई भी बाहर आ गया, अंदर बच गया डी एल, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है, सब डी एल में से वही करंट हो रहा है फ्लो, ये डी एल सब में से वही हो रहा है फ्लो, ये डी एल है, ये डी एल सब में से आई फ्लो हो रहा है। आर क्या है, चाहे डी एल ये लो चाहे ये लो, सबकी सबसे जो इसकी होगी डिस्टेंस वो आर ही रहेगी, क्यों, आर यहाँ पे क्या है रेडियस, तो इसलिए बाहर आ गई, तो डी एल बच गया। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब
इन सब डीएल को जोड़ेंगे तो डीएल डीएल, देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, सर्कमफेरेंस। देखो सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। तो ये आएगा b इज इक्वल टू, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और डायरेक्शन कौन साइड होगी, डायरेक्शन भी लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग, देखो कौन साइड है, ऐसे करेंगे तो आउटसाइड है, ये कमिंग आउटसाइड एट द सेंटर। तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, कंप्लीट ये है कंडक्टर्स के कारण सेंटर पर। ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा, बायोट सावर्ट लॉ ऑलवेज किसके लिए होता है अप्लाई, स्मॉल डीएल के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि ये जो वायर है सर्कुलर वायर, इसको छोटी छोटी डीएल में तोड़ लिया, तो एक डीएल लिया, तो इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो ये आया था डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन 90, डीएल और आर के बीच में 90 होगा। अब सबका हमने मैग्नेटिक फील्ड क्यों जोड़ा, क्योंकि सेंटर पे सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए हम ऐड कर सकते हैं। तो सबको ऐड कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर दिया और इंटीग्रेशन करके ये आएगा बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। अब देखो स्पेशल केसेस कि ये एक वायर है, ऐसे है वायर ये, ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे हम बताना है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, इस पॉइंट पे। तो एक तरह से ये जो वायर है, ये वायर ये जो सर्कल इसका ये 1/4 भाग है, ठीक है, 1/4 है इसका ये, तो ये वायर ऐसे जा रही है, तो एक तरह से सर्कल का पार्ट है ये हिस्सा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे जो ये वायर बन रही है 3 कंडक्टर के से मिलके बनी है। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर, इसका नाम रख लेते हैं ए बी, ये बी सी और ये डी। तो यहाँ पे ए बी एक हो गया कंडक्टर स्ट्रेट, और बी सी एक सर्कुलर हो गया कंडक्टर। ठीक है, सर्कुलर बन रहा है ये, लेकिन वो कंप्लीट सर्कल नहीं है, 1/4 है इसका सर्कल का, और सी डी एक सर्कल है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ए बी के कारण, और फिर बी सी के कारण और सी डी के कारण। सबका मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में आएगा तो ऐड कर देंगे, अगर नहीं आया तो फिर हमें वेक्टर के रूल से करना पड़ेगा। तो ए बी के कारण, ये ए बी है, इसके कारण ये पॉइंट कहाँ पे, ऑन द एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमने सबसे स्टार्टिंग पढ़ा था बायोट सावर्ट लॉ में, ये एक्सिस के ऊपर आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0, क्योंकि आर और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया, देखो यही इसके डीएल है और इसी साइड ये आर है, तो एंगल कितना हो गया 0, तो साइन 0 कितना हो गया 0, यानी बिकॉज पॉइंट लेते ओ, तो बिकॉज पॉइंट ओ इज ऑन द एक्सिस। ठीक है, इसके कारण भी बी ड्यू टू सी डी के कारण भी कितना हो जाएगा 0, तो इसका जो कारण है वो भी यही होगा, सेम कारण, क्योंकि सी डी के कारण भी ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, उसके एक्सिस पे आ रहा है, ये वायर उसके एक्सिस पे आ रहा है, तो ए बी और सी डी के कारण कितना हो गया 0। अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी ड्यू टू ये बी सी, तो इसके कारण कितना आएगा। अब देखो कंप्लीट वायर के कारण तो आ रहा था कितना, चेंज वो होगा जो पीछे हमने लिया था, उसमें हमने क्या लिया था, डीएल में इसको तोड़ लेंगे, सेम स्टेप रहेगा डीएल डी, उसके कारण क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ हमने जैसे लिया एक छोटा हिस्सा लिया डीएल, तो ये हो गया डीएल और ये आर हो गया, एंगल तो वही कितना होगा डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 कितना हो जाएगा 1। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बी का बी हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा डीएल, तो डीएल कितना होगा, जैसे उसमें तो पूरी होती वायर तो कितना 2 पाई आर, इसमें आधी होती तो कितना हो जाता पाई आर, यहाँ आधी की आधी है तो पाई आर बाई 2 हो जाएगा, तो बी की कितनी आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर।
ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो बी ड्यू टू बी सी, या ये कह सकते हैं, देखो वो कंप्लीट वायर कांड कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये 1/4 है तो उसके कारण कितना होगा, 1/4 ही हो जाएगा ये। तो सबका मैग्नेटिक फील्ड ये अब कंप्लीट के लिए कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, और ये 1/4 है कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का 1/4, तो 1/4 कितना हो गया, 1/8 हो गया, ठीक है। और सबका ऐड क्यों होगा, क्योंकि जैसे ये इसमें जा रहा है करंट, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड होगा, अंदर होगा, ठीक है। जैसे करंट ये ऐसे जा रहा है, तो हमने कर्ल फिगर किस साइड किया, तो ये थंब किस साइड आ रहा है, अंदर, इसलिए ऐड हो जाएगी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r, अगर स्मॉल आर लिया तो हमने स्मॉल आर हो जाएगा, ये इसकी डिस्टेंस और स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। उसके बाद सेकंड केस है, सेकंड में जैसे हाफ वायर है तो कितना होगा, ये ऐसे है ये वायर, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ये ऐसे है वायर, तो ये आई करंट हो रहा है फ्लो, ऊपर से आई जा रहा है ऐसे, और इसके कारण आई फिर ऐसे चला गया, ठीक है। और ये रेडियस इसकी हो रही है, ऐसे ये हो रही रेडियस आ रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट में बताना मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो इसके कारण जीरो, इसके कारण जीरो, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ आएगा, एक्सिस पे आएगा ये दोनों के, तो इसके कारण जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, सिर्फ इसके कारण आएगा, सेमी सर्कुलर कारण। तो सेमी सर्कुलर कारण कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, क्योंकि पूरी के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये सेमी सर्कुलर तो उससे आधा, ठीक है, आधा कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और उसका हाफ, तो हाफ कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तीसरा ये ऐसे है वायर, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट आई, और फिर ये आई करंट, और ये ऐसे आई करंट, ये पॉइंट है, इसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। वही रेडियस आर होगी, ठीक है। तो इसके कारण एक्सिस पॉइंट है जीरो, एक्सिस पे हो गया पॉइंट, इसके कारण भी क्या है, एक्सिस पे जीरो, तो बच गया ये। इसके कारण कितना होगा, बी की वैल्यू कंप्लीट के लिए कितनी थी, कंप्लीट के लिए थी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये कितना है, ये है 3/4, तो यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ऐसे है, ठीक है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कैसे कैसे, यहाँ पे 1/4 सर्कल के लिए ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, हाफ के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और ये 3/4 के लिए 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, और कंप्लीट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r है। अब यहाँ पे जर्नल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो जर्नल जो फॉर्मूला बनेगा वो इसका ये बनेगा, B इज इक्वल टू, तो इन जर्नल लिखेंगे, इन जर्नल, और ये इसमें याद रखना है। तो B की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कंप्लीट के लिए कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और यहाँ पे थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसको अलग सोल्व करेंगे हम ये, क्योंकि ये डिग्री में है, तो यहाँ पे थीटा का जो दी होगी वो, ठीक है। इसको इसके साथ कभी भी नहीं करेंगे मल्टीप्लाई 360 को 2 के साथ, क्योंकि ये है डिग्री और ये है नंबर। यहाँ पे अब देखो ये था 1/4 था, तो यहाँ एंगल इसका कितना बना, 90 डिग्री, ये है इसके लिए कि मान लो ये ऐसे दिया, मान लो ये ऐसे दिया हुआ है थीटा, देखो ऐसे दिया हुआ है, सपोज करो ऐसे है कि यहाँ से करंट आया, ऐसे आई, और फिर ये करंट चला गया इस साइड,
और फिर ये चला गया इस साइड ऐसे ही। मतलब ये वायर ऐसे यहाँ से करंट आया, फिर ये ऐसे चला गया, तो इसके कारण तो एक्सिस पे आ रहा है पॉइंट, ये इसके कारण क्या आ रहा है, एक्सिस पे आ रहा है, ये इसके कारण भी एक्सिस पे, तो ये बच गया, ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360। जैसे इसके लिए देखो, इसके कारण एक्सिस पे, इसके कारण एक्सिस पे, तो ये बच गया, तो इसके कारण ये एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 अपॉन 360 डिग्री। तो अब इसी को ही सोल्व करेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तो ये कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 से इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई 8r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r आएगा। इसमें एंगल कितना बन रहा है 180 बन रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 180 अपॉन 360, तो हाफ आ जाएगा, हाफ है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r था और ये हाफ आ गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो गया। इसके लिए एंगल कितना आएगा, ये पूरा एंगल ये एंगल होगा ये, तो ये एंगल कितना है 270 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 270 अपॉन 360, तो इसको काटे कितना आएगा 3/4 आएगा, तो यहाँ 3/4 ये 2r, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल है फॉर्मूला ये थीटा दिया हुआ है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, उसके सारे केसेज है, स्पेशल केसेज, ये जनरल फॉर्मूला B = म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360 डिग्री। ध्यान रखना है, इसको अलग से सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू जो दी होगी डिग्री में दी होगी 10 डिग्री 20 डिग्री, तो यहाँ पे वो पुट करेंगे, ठीक है। 10 अगर आ गया तो ये निकाटेंगे, 2 से वो 5 कट गया 10, क्यों, क्योंकि वो डिग्री का है तो डिग्री वाले आपस में कटेंगे, ठीक है। और ये नंबर है ये, तो यहाँ पे डिग्री वाला ये ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, फिर वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे सोल्व हुआ 90 अपॉन 360 डिग्री, तो 1/4 आएगा, इसमें 1/2 आएगा, इसमें 3/4 आएगा, तो ऐसे पहले इसमें ये सोल्व होगा ब्रैकेट, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर, ठीक। और उस सर्कुलर कॉइल हमने सेमी सर्कुलर भी ली थी और क्वार्टर भी ली थी, और उसमें ये 3/4 भी ली थी और कंप्लीट भी ली थी। और जनरल फॉर्मूला अगर मान लो एक आर्क दी हुई है, जैसे ये आर्क ही है ये, और ये एंगल इसके साथ कर रही है, सेंटर साथ एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, तो ये फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360। अब देखो इसमें मान लो ऐसे दिया हुआ है, जैसे इसमें तो ये था कि इसके कारण 0, इसके कारण 0 एक्सिस पॉइंट था, इसके कारण 0, इसके कारण 0 एक्सिस पॉइंट था, इसके कारण भी 0 था, इसके कारण 0 था। मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते जिनमें एक्सिस पे पॉइंट नहीं होता, तब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर जो जितने भी थे सबके कारण 0 बन रहा था, देखो तो इतने हमने केस लिए। अब मान लो ऐसा आगे क्वेश्चन, ये करंट गया ऐसे और ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे चला गया, तो ये कंडक्टर बन गया ABC पॉइंट था और ये D पॉइंट था, और ये है ये पॉइंट O है, तो O पॉइंट के ऊपर बताना मैंने, तो इसके कारण कितना हो गया 0, इसके कारण ये क्वार्टरली बन रहा है, तो कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r अभी किया था, ठीक है। इसके कारण नहीं होगा 0, क्यों, क्योंकि अब ये पॉइंट एक्सिस पे नहीं आ रहा, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसमें देखो एक आएगा फाइनाइट लेंथ, एक आएगा इनफाइनाइट लेंथ, जैसे आगे हम वो पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनफाइनाइट लेंथ, तो इनफाइनाइट लेंथ और फाइनाइट, अब ऐसा कंडक्टर कोई नहीं होता जो इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, ठीक, कुछ ना कुछ तो उसकी होगी लेंथ है। तो ये इनफाइनाइट और फाइनाइट डिफाइन होते पॉइंट से। देखो जैसे ये है कंडक्टर, तो पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो इसके लिए जैसे यही मान के चलो ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और इससे हम दूर खड़े हैं, ठीक है, दूर खड़े हैं तो वो दीवार हमें अच्छे से दिखती है। वो दीवार मान लो जैसे ये मान के चलो कि जो हम यहाँ पे ले रहे दीवार, लेकिन वो काफ़ी ऊंची दीवार है, ठीक है, तो हम उससे दूर चले गए, मान लो 50 मीटर दूर, तो 50 मीटर दूर हो गए, जैसे ये है मान लो 50 मीटर, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से दीवार का ये हिस्सा भी दिख रहा है और हमें नीचे का भी दिख रहा है। अब हम आगे बिल्कुल यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ, जैसे ये है दीवार तो मैं हो गया यहाँ पे, तो अब ऊपर देखूँ तो वो दीवार हमें बहुत ऊपर दिखेगी, ठीक, क्योंकि पास आ रहे हैं तो वो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नीचे भी देखेंगे तो क्या दिखेगा, जैसे नीचे देखेंगे तो ये यहाँ दिखेगा पॉइंट, ऊपर देखेंगे यहाँ दिखेगा,
तो पॉइंट के ऊपर होगा डिपेंड। जब पॉइंट यहाँ पे है तो वही जो ये कंडक्टर है वो क्या दिखेगा, फाइनाइट लेंथ का। और जब पॉइंट बिल्कुल पास आ जाएगा तो ये कंडक्टर किसका दिखेगा, इनफाइनाइट लेंथ का। तो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है फाइनाइट लेंथ है इनफाइनाइट लेंथ है। जैसे यहाँ खड़े हो गए, ठीक है, तो हमें यहाँ से देख रहे हैं हम इसको कि हमें वो दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, छोटा है, लेकिन जब हम बिल्कुल पास चल जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, तो अब देखेंगे ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें लेंथ दिखेगी ऊपर की तरफ, यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ नीचे भी दिखेगी। तो अब ये इनफाइनाइट होगी लेंथ इसकी, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब पहले वाले के कंपेरिजन में अब लेंथ इसकी बढ़ गई, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ रहे हैं फाइनाइट लेंथ का वैल्यू। तो फाइनाइट लेंथ का है ये कंडक्टर, इसका मतलब पॉइंट कंपेरेटिवली कहाँ होगा, दूर होगा। तो ये हमने पॉइंट लिया है और ये पॉइंट इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी, ये पॉइंट ले लेते हैं सी पॉइंट ले लेते हैं। तो देखो हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर ए बी ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉइंट की पोजीशन से होती है डिसाइड। ए बी ऑफ फाइनाइट लेंथ, ये पॉइंट पी है, इसके ऊपर मैं इंडिफिल निकाल रहा हूँ। बी पॉइंट मतलब क्योंकि बी हम यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो ए सी हो गया, तो इसको सी ले लेते हैं, और ये हो गया डी पॉइंट और ये पी पॉइंट। तो लेट अस कंसीडर स्ट्रेट कंडक्टर ए बी ऑफ फाइनाइट लेंथ, ए पॉइंट पी इज टेकन एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए सी, ठीक है। ए सी से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया पॉइंट, जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसके साथ ये एंगल कितना बना रही है 90। तो अब इसमें ये एंगल बन रहा है 90। अब देखो बायोट्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। तो यहाँ पे म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, आई इसके अंदर करंट हो रहा है फ्लो, मान लो ये ऐसे इसमें आई हो रहा है करंट, लिख लेंगे हैविंग करंट आई। ठीक है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो आई भी ठीक है। डीएल में इसको हम तोड़ लेंगे। तो अब देखो ये जो डीएल है, यहाँ डीएल लेंगे, यहाँ हमने लिया डीएल एंगल, तो ये आर आया, जैसे ये हमने लिया डीएल, तो ये आर है इतना, ठीक है। और एंगल ये बनेगा आर और डीएल के बीच में, तो ये है डीएल और ये आर के बीच में एंगल थीटा। यहाँ डीएल लेंगे तो ये आर और छोटा हो गया, और ये एंगल इसमें एंगल ये जैसे इसका बढ़ गया। यहाँ डीएल लेंगे तो ये आर और छोटा हो गया, एंगल और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ डीएल ले, यहाँ डीएल ले, तो इसके लिए आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है और थीटा की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, आर की वैल्यू। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम वो कर देते, डिफाइन कर देते इस पॉइंट कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक एंड के साथ एंगल कुछ बना रहा है, दूसरे के साथ कुछ बना रहा है। जैसे ये सी पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक, और इसके साथ बना रहा है एंगल बीटा। ये फिक्स हो गया ये, ठीक है। ये था, ये जो पॉइंट था यहाँ पे था ये पॉइंट, तो इसके साथ बना रहा है एंगल अल्फा, इसके साथ कितना बना रहा है एंगल बीटा, तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ होता है ये पॉइंट, ये जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे है ये, तो ये एंगल हो गया फिक्स, इसका ये हो गया फिक्स, ये एंगल और ये एंगल। अब जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर तो ये सारे पॉइंट कहाँ थे, परपेंडिकुलर पे आते हैं डिस्टेंस पे। ये भी आर है, कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, सारे क्या है आर पे है। तो पॉइंट जब यहाँ ले लिया हमने, तो ये देखो इसके लिए थीटा वैल्यू हो जाएगी चेंज। अब ये थीटा हो गया, अब ये थीटा छोटा हो गया, ये हो गया बड़ा। यहाँ ले लिया पॉइंट, तो इसमें देखो ये तो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये थीटा और हो गया छोटा, और ये थीटा क्या हो गया और इसमें बड़ा हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट की लोकेशन है उसको अगर शिफ्ट करते हैं, परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन उसको जब शिफ्ट करते हैं
तो ये थीटा, ये अल्फा और बीटा भी चेंज होते जाते हैं, इसलिए हमने उसको फिक्स कर दिया कि ये पॉइंट पी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे है और एक एंड के साथ एंगल अल्फा बना रहा है और एक के साथ कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है, ये फिक्स हो गया अभी। तो अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला तरीका तो वही रहेगा कि छोटा सा एलिमेंट ले, डीएल इसमें एलिमेंट ले। तो हम यहाँ पे पहले तो लेंगे डीएल, थोड़ा सा इसको हम बनाते हैं बड़ा क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन है मेन इसमें। यहाँ पे लिया हमने ये आर डिस्टेंस, ये एंगल है अल्फा, ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। ये पॉइंट ये था ए सी और ये था डी और ये पॉइंट था पी, ऐसे था, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइन। अब इसमें हमने क्या लिया, लेट अस टेक ए स्मॉल करंट एलिमेंट, लेट अस टेक ए स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल which is a distance r from point P, पॉइंट P से r, जैसे हमने ये ले लिया डीएल, ये छोटा सा डीएल ले लिया ये। वैसे तो डीएल बहुत ही छोटा होता है जिसके लेंथ, लेकिन हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इसको थोड़ा सा दिखाया पड़ा। ये हमने डीएल लिया और इस जो डीएल की लेंथ है इससे, इस डीएल की जो लेंथ है वो है स्मॉल आर, ठीक है। ये हमने इसमें ले लिया और डीएल और आर के बीच में जो एंगल, तो ये तो हो गया डीएल और ये हो गया आर, इसके बीच में एंगल है थीटा, ये हमने ले लिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। देखो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालेंगे इसके कारण, तो इसके कारण हम कैसे निकालेंगे, तो हमने करंट की तरफ किया, ये करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट की तरफ किया हमने, करंट ऊपर और ये पॉइंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड आ रहा है, पाम की साइड अंदर की तरफ है। यहाँ ये डीएल लेंगे तो करंट ऊपर, पाम की साइड अंदर, यहाँ लेंगे डीएल तो सबके कारण किस साइड आएगा, अंदर आएगा, क्योंकि डीएल डीएल ये सब ऐसे है। तो सब में हम थंब को सेट कर जाएंगे तो सब में जो पाम आ रही है कौन साइड आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर इसका निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो अब इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आगे डी बी। अब सबके कारण इसमें क्या कर देंगे, हम सबके कारण इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि सबका मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड आ रहा है, अंदर, इसके कारण ये डीएल की तरफ किया और ये ये उस साइड हमने आर की तरफ कर दिया, ये पॉइंट की तरफ आर की तरफ, तो ये देखो अंदर आ रहा है। ये डीएल लेंगे तो ये डीएल और फिर उस साइड गया अंदर, ये डीएल लिया फिर उस साइड के अंदर, ये डीएल लिया फिर उस साइड अंदर, ये डीएल लिया फिर उस साइड अंदर है, ये डीएल लिया फिर उस साइड अंदर, सब में अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सबका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड करना है, तो ऐड करने क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देख हम इसका करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ पे इतना आसान नहीं है, कारण ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि सब डीएल में से वही करंट आई जा रहा है, आर चेंज हो रहा है, ये डीएल तो है ही वेरिएबल, डीएल यहाँ पे डीएल तो वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी करेगा, आर भी, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है एक साथ, 3 वेरिएबल हो गए, डीएल थीटा और स्मॉल आर, डीएल थीटा और स्मॉल आर, तो 3 वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल काम है, वैसे हम नहीं करते, हम एक वेरिएबल्स पे ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल को हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो ये डीएल तो ऐसे है, यहाँ पे है, यहाँ पे डीएल चेंज हो रहा है, ये पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, ऐसे डीएल चेंज हो रहा है। थीटा कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ डीएल लिया तो ये थीटा कितना बनेगा, इतना बनेगा, यहाँ लिया डीएल तो इतना बनेगा, यहाँ डीएल ले लिया तो ये थीटा अलग बनेगा। अभी हमने किया था डिस्कस, ये देखो इसमें ये है पी पॉइंट, तो यहाँ लेंगे डीएल तो थीटा वैल्यू होगी ये,
यहाँ डी एल लेंगे तो थीटा हो गया, इसमें और बढ़ गया, यहाँ डी एल लेंगे तो थीटा ये और बढ़ गया। तो थीटा की वैल्यू इसमें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये ऐसे थी थीटा की वैल्यू ऐसे थी, फिर ये हमने लिया ऐसे और बढ़ गया, फिर ये ऐसे भी और बढ़ गया इसमें। और जब यहाँ जाएंगे तो ये हो गया डी एल और ये आर हो गया, तो एंगल 90 हो गया। तो इसका मतलब थीटा क्या हो रहा है, चेंज। थीटा किसके बीच में, डी एल और आर के बीच में। तो डी एल ये है और आर ये है, तो ये चेंज हो रहा है। तो थीटा आर देखो कैसे चेंज हो रहा है, जब यहाँ पे लिया पॉइंट तो आर है इतना, यहाँ पे ये डी एल लिया तो आर और छोटा हो गया, ये लिया तो आर इतना छोटा हो गया, ये लिया तो आर और छोटा हो गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू वैसे देख रहे देखो कितनी बड़ी, और यहाँ लेंगे तो ये छोटी होगी, यहाँ लेंगे और छोटी होगी, और ये आर होगी। तो आर की वैल्यू चेंज होगी। तो तीन वेरिएबल इसमें होंगे, तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। वैसे हमें देखो दिया क्या क्या है, हमें करंट दिया हुआ, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, और परपेंड डिस्टेंस आ रहे हैं, वो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, परपेंड डिस्टेंस आ रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पे लो, यहाँ लो, यहाँ पे लो, इसमें कहीं पे भी लो परपेंड डिस्टेंस आ रही रहेगी। सिर्फ चेंज क्या होगा, अल्फा और बीटा चेंज होगा, क्योंकि वो मैंने बताया था कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो हमें अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसके कुछ स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप, वो इसमें देखो क्या क्या है। तो इंटरमीडिएट जो स्टेप है वो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। ए बी नहीं लिया था, सी डी यहाँ पे ले लेते हैं, इसका नीचे का हिस्सा ले लिया ई, और ऊपर का हिस्सा ले लिया एफ। तो इसी को बनाते हैं यहाँ पे, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, थोड़ा सा ये इतना ही लिया हमने हिस्सा, मतलब ये हिस्सा हमने काट के यहाँ रख दिया। ठीक है, और इसको बड़ा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने बड़ा लिखा है। तो ये आया था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर, ये इसमें आया है, और यहाँ पे साइन थीटा भी था, ये आया था। ठीक है, इसको चेंज करना है, इसके अंदर ये है वेरिएबल, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, इनको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने इतना हिस्सा इसका ले लिया, ये तो ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट होगी ई एफ, और ये है पॉइंट पी। तो यहाँ इसकी जो लेंथ है वो है डी एल, इसकी लेंथ है डी एल ये। ठीक है, और ये डी एल इसके साथ एंगल बनता है। तो अब देखो इसमें ये एंगल है थीटा, ये कितना होगा थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमने जैसे दिखाया है डीएल को बहुत बड़ा, एक्चुअल में तो डीएल क्या है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, तो उसके इस हिस्से के साथ मानो चाहिए, इस हिस्से के साथ मानो, वो एंगल सेम बनेगा। देखो ये है इसमें, एक्चुअल ये इसमें बड़ा मैंने दिखाया डीएल, एक्चुअल में तो क्या है डीएल ये इतना छोटा सा डीएल है, तो इसके इस हिस्से से लो, इस हिस्से से लो, उससे एंगल थीटा ही बनेगा। तो अब यहाँ से हमने वो डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया ई एफ जी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ड्रा ई जी परपेंडिकुलर किस पे डाला है हमने, एफ जी पे। देखो पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे जो ये बन रहा था, तो यहाँ से हमने डी एल के एक हिस्से से डाल दिया परपेंडिकुलर। थीटा अभी मत लिखो, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये हमने उसके ऊपर डाल दिया परपेंडिकुलर। अब ये ट्रायंगल बन गया, देखो ये ट्रायंगल ऐसे, इसको डॉट डॉट से शो करते हैं ताकि इसमें ध्यान रहे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, तो ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ऐसे ही इसमें बन गई है, यहाँ इसको हम ऐसे बना लेते हैं, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया ई, और ये एफ, और ये जी, और ये एंगल है थीटा। ये कितना था, थीटा था ये एंगल। तो अब यहाँ से साइन थीटा का निकालते हैं, इसकी लेंथ कितनी, डी एल है, ई एफ कितना डी एल है ये, तो यहाँ से साइन थीटा का निकालते, तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ई जी अपॉन ई एफ, तो ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ई जी अपॉन ई एफ कितना है, डी एल की इक्वल, तो ई जी की वैल्यू आ गई डी एल साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डी एल साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक स्टेप ये हो गया हमारा, एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, अब देखो डी एल का ये हिस्सा है नीचे वाला, और ये हिस्सा ये है ऊपर वाला हिस्सा। तो डी एल मान लो एंगल इसके साथ फॉर्म कर रहा है फाई एंगल पूरा, ये जो एंगल बन रहा है डी एल जब फॉर्म कर रहा है वो एंगल हो गया फाई।
ठीक है। आप डीएल के इस हिस्से से एंगल लो चाहिए इससे लो, क्योंकि डीएल तो है ही वैसे बहुत छोटा, चाहिए यहाँ पे लो चाहिए यहाँ इससे ऊपर लो, एंगल फाई ही बनेगा, क्योंकि डीएल अप्रोचेस टू क्या होता है 0, मतलब 0 नहीं होता लेकिन जस्ट 0 से ऊपर होता है, जैसे 0.0001 हो गया, इतना छोटा होता है। तो उसमें यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन के लिए मैंने थोड़ा बनाया, बड़ा बनाया। ठीक है। आप देखो EG इज इक्वल टू DL साइन थीटा, अब यहाँ पुट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, बाद में पुट करेंगे इकट्ठा इसमें। अब लेते हैं ट्राइंगल PEG। देखो 3 स्टेप इसमें रखने हैं, 3 स्टेप में ये 3 वेरिएबल से एक में आ जाएगा, ध्यान रखना। ये पहला स्टेप हो गया, ये लिया हमने ट्राइंगल, क्या लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये ट्राइंगल बन गई EFG। EFG में हमने साइन थीटा कर दिया, ये DL है और ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, EG इक्वल DL साइन थीटा। तो यहाँ पे DL साइन थीटा की क्या पुट करने EG, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं है क्योंकि EG की वैल्यू हमें इसमें पता ही नहीं है। तो EG की वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ट्राइंगल PEG, तो ट्राइंगल PEG बन रही है ऐसे, देखो ये तो है E और ये है G और ये P है, तो इसकी जो वैल्यू वो तो कितनी है DL साइन थीटा, ये हमने निकाल ली EG की वैल्यू। ये एंगल हमने मान लिया D5। ठीक है, D5 क्यों माना हमने, ये एंगल पूरा मान लिया हमने D5, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा बहुत थोड़ी सी दूर है, तो यहाँ ये हिस्सा इसके साथ एंगल और ये हिस्सा इसके साथ एंगल ऑलमोस्ट 5 बना रहा है, तो चेन हमने लिया D5। अब D5 भी क्या होता है, बहुत छोटा एंगल, तो ये इसका एंगल जो बन रहा है वो D5 बन रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा तो कितना है D5, आर्क कितनी है DL साइन थीटा, ठीक, और रेडियस कितनी, अब पॉइंट से यहाँ से लो तो यहाँ से लो, R ही इसमें रहेगा, तो वो आ गया R²। देखो अगर फिर से ये था DL बहुत छोटा पॉइंट होता है, बहुत मतलब छोटी लाइन होती है DL, तो उसके इस हिस्से से एंगल P के साथ और इस हिस्से के साथ एंगल P के साथ वो फाई ही बन रहा है, थोड़ा सा मतलब चेंज है, थोड़ा सा हल्का सा, और वो कितना चेंज ले लिया हमने D5। ठीक है, D5 भी एंगल बहुत छोटा होता है, तो ये D5 की वैल्यू निकाल ली। अब इसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके, ये फर्स्ट स्टेप में, ये कितनी है DL साइन थीटा, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, R है। अब देखो इसमें ये R है और ये इतना R है, तो इक्वल कैसे हुई, या कैलकुलेशन के लिए मैंने थोड़ा इसमें वो दिखा रहा है, बट वैसे DL यहीं पे है, तो DL के ऊपर वाले हिस्से से लो जी, नीचे वाले हिस्से से लो, उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस सेम रहेगी R। तो ये हो गया R और ये भी R, तो यहाँ फॉर्मूला लगा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, एंगल छोटे और ये एंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो DL साइन थीटा अपॉन R²। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप देखो, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में ट्राइंगल हम लेंगे, ये ट्राइंगल DPE, ट्राइंगल लेंगे DPE, ऐसे ये बन रही ट्राइंगल। देखो ये तो है कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, और ये जो DL है इसका एंगल कितना बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। DL का कोई भी हिस्सा नीचे ले ऊपर ले, दोनों बिल्कुल पास ही है, तो और ये कितना है, ये है स्मॉल r, तो यहाँ से cos फाई पर निकालते, तो cos फाई के लिए क्या आएगी, cos फाई क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r अपॉन स्मॉल r हो गया। ये तीनों स्टेप हो गए। अब तीनों स्टेप से हमारी जो इक्वेशन है वो सोल्व हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप हमें इसमें रखने, याद रखने। देखो फिर से पहले ट्राइंगल हमने ली, ये यहाँ से हमने डाला परपेंडिकुलर DL के एक हिस्से से, तो परपेंडिकुलर हमने ये डाला ऐसे, ये परपेंड डाला, तो परपेंड डालने से ये बड़ी छोटी ट्राइंगल हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ये साइन थीटा की। उसके बाद ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ लेके गए, फिर उसके बाद ये एक छोटी ट्राइंगल बन रही है, इसमें एंगल D5 बन रहा है, तो ये D5 और ये पॉइंट R डिस्टेंस पे है, तो DL साइन थीटा, तो ये आगे D5 DL साइन थीटा अपॉन R²। और फिर उसके बाद ये ट्राइंगल दिया हमने, ये ट्राइंगल के अंदर ये एंगल तो है ही 90 डिग्री है, तो इसमें हमने कोस की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, अब वैल्यू पुट करते हैं, इसको नोट कर लेने पर इसको यहाँ कर देते हैं। देखो है ये VB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब पुट करते जाते वैल्यू, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है ही। या इसके वैल्यू पुट करते डी एल साइन थीटा, तो डी एल साइन थीटा क्या आ गई, ई जी आ गई, पुट कर दिया इतना। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, ईजी आ गई इसकी वैल्यू, हमने डीएल साइन थीटा के ईजी पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये इसकी जगह आ गया डीएल साइन थीटा, तो यहाँ से पुट करते हैं फिर, जैसे डी फाई इज इक्वल टू यहाँ से ले लेते हैं ऐसे डी एल साइन थीटा वैल्यू, यहाँ से ले लेते हैं डी फाई इंटू ये आर स्क्वायर डी फाई हो। ठीक, अगले स्टेप में पुट करते हैं ईजी का इनपुट निकालते हैं। पहले स्टेप में हमने निकाली ईजी इक्वल डीएल साइन थीटा, मतलब इसकी वो निकाली वैल्यू हमने, इसकी वैल्यू निकालने के बाद ये अगला स्टेप है, तो डीएल साइन थीटा की क्या पुट करते हैं, आर स्क्वायर डी फाई, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर ओनली, क्योंकि थीटा क्या है आर का अपॉन रेडियस, तो आर डीएल साइन थीटा और रेडियस कितनी होगी, ये आर ही होगी, तो यहाँ पे आर आएगा, आर इंटू डी फाई, यहाँ पे आर ही रहेगा, ये पुट कर दिया आर इंटू डी फाई, तो एक आर से आर हो गया कैंसिल। अब देखो इसके अंदर एक वेरिएबल, अब इसके अंदर दो वेरिएबल रहेंगे आर और फाई, पहले कितने थे 3, फाई डीएल और ये आर, अब इसमें कितने रह गए, 2 रह गए आर, एक ही आर रह गया, एक ही तो कटा है इसमें, और ये फाई रह गया। उसके बाद यहाँ कोस फाई की वैल्यू, तो यहाँ से आएगी 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालो, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस फाई अपॉन कैपिटल आर, तो यहाँ से जैसे ये आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और ये आई इसके साथ है, और ये 1 अपॉन आर इंटू डी फाई, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन आर है, क्योंकि एक आर तो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन आर देखो करते हैं कोस पाई अपॉन आर, तो ये हो गया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, और 1 अपॉन आर देख क्या पुट कर देंगे, कोस फाई अपॉन आर और इंटू डी फाई। अब देखो एक वेरिएबल बच गया इसमें, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई तो था ही कॉन्स्टेंट पहले से, कैपिटल आर भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे हो कहीं पे भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही रहेगी, तो अब इसमें कॉन्स्टेंट बच गया 1 डी फाई, इसलिए ये स्टेप हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टेप हमें याद रखने, ये स्टेप हमने वहाँ भी यूज़ किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालता, फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो भी यूज़ किए थे उसमें, ठीक है। तो क्लियर है, ये स्टेप हमें याद होनी चाहिए। अब उसके बाद आगे इसमें सॉल्व करते हैं, ये स्टेप होने के बाद अब पुट करते हैं वैल्यू, तो अब देखो डी पी की वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सबके कारण जो बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ बन रहा था, वो हम मैंने पहले बता दें डी एल ऐसे अंदर की तरफ बन रहा था, तो इंटीग्रेट करेंगे डी बी, और इसका इंटीग्रेशन म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया कोस फाई इंटू डी फाई। फाई कैसे इसमें चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे जब डी एल लिया तो फाई एंगल ये बन रहा है, ये डी एल लेंगे तो फाई एंगल और छोटा बन जाएगा, यहाँ डी एल लेंगे तो फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है पॉइंट पी, यहाँ लिया हमने डी एल वैसे देखो ये बिल्कुल एक पॉइंट ही होता है, तो यहाँ पे ये फाई बना, यहाँ लेंगे तो ये फाई बना, यहाँ लेंगे तो फाई ये होगा इतना, और यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो फाई की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे फाई का इंटीग्रेशन होगा। अब देखो इस कंप्लीट वायर के लिए हमें वो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें यहाँ लिमिट है, क्योंकि ये वायर कैसी फाइनाइट लेंथ, तो अब देखो लिमिट, इस पॉइंट से हम देखेंगे नीचे, तो एंगल पहले देखेंगे ऊपर की तरफ, तो एंगल बन रहा है ऊपर अल्फा, ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से ऐसे चले हम, जैसे हम ये देख रहे हैं दीवार को, तो ऐसे चलते गए और ऐसे एंगल कितना बन रहा है अल्फा, और ये क्या कौन सा पॉइंट था, डी पॉइंट, इससे ऊपर अल्फा, और नीचे जाएंगे तो कितना एंगल बन रहा है बीटा, लेकिन नीचे का एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है एंगल, तो वो क्या हो जाएगा माइनस बीटा। तो यहाँ से जब होंगे स्टार्ट, तो एंगल इसका कितना बन रहा है, इस पॉइंट से देखेंगे तो ये एंगल बना ये बीटा, ठीक है। तो यहाँ लिमिट होगी इसकी कितनी, माइनस बीटा से अल्फा। देखो अगर फिर से यहाँ पे हम खड़े हैं, तो हम सामने देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है 0। अब हम देखेंगे ऊपर की तरफ ऐसे देखें तो एंगल इसमें मतलब हमारी गर्दन ऐसे ऊपर की तरफ हो रही है ऐसे, तो एंगल क्या बन रहा है पॉजिटिव एंगल, उसको ले जाएंगे पॉजिटिव एंगल। तो जब उस पॉइंट को देखेंगे तो एंगल पूरा कितना बनेगा अल्फा, ये क्या कितना बनेगा, जैसे ये यहाँ से ऐसे घूमते घूमते एंगल कितना बनेगा अल्फा,
अब हम देखेंगे नीचे वाले पॉइंट को, तो नीचे वाले पॉइंट को देखेंगे तो सामने से ऐसे जाएंगे नीचे, तो सामने से ऐसे नीचे जाएंगे, चलते गए यहाँ पहुँच गए। अब ये आ गया एंड, तो ये एंगल कितना बना बीटा, ये एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को ले लिया अल्फा और एंटी क्लॉकवाइज को बीटा, ठीक, और सॉरी माइनस बीटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन करना, क्योंकि डीएल ये डीएल है सारे, तो यहाँ पे होगी लिमिट माइनस बीटा और यहाँ से कितने हो गया अल्फा, क्योंकि यहाँ पे फाई तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से पुट करेंगे लिमिट माइनस बीटा से अल्फा, तो डी बी का इंटीग्रेशन तो बी हो गया, ये आ गया बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, कोस फाई का होता है इंटीग्रेशन साइन फाई, और ये माइनस बीटा से अल्फा, पुट करते वैल्यू तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू साइन अल्फा अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा लोअर लिमिट, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन अल्फा, साइन ऑफ माइनस बीटा कितना होता है माइनस साइन बीटा, तो प्लस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ बीटा, ये आएगा मैग्नेटिक ड्यू टू, ठीक, और डायरेक्शन कौन साइड होगी सबके कारण इनसाइड, डायरेक्शन इनसाइड, क्योंकि सबके कारण मैग्नेटिक अंदर की तरफ आ। अब देखो इसमें जो हमें स्टार्टिंग दिया था, अभी तो क्या दिया था कि इसमें से करंट आई फ्लो रहा है, तो आई देखो यहाँ आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4π तो कांस्टेंट है, आर क्या थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी दिया था, अल्फा क्या था इस पॉइंट से एक एंड एंगल अल्फा बना रहा दूसरा एंड बीटा, तो वही इसमें सारी चीज़ें आ गई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब इसमें स्पेशल केसेस देखो क्या बनेंगे स्पेशल केसेस, इफ द पॉइंट इज नियर एट वन एंड, अगर पॉइंट बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है, पहले ये लेते हैं नियर द कंडक्टर एंड एट द मिडल, बीच में हो, देखो ऐसे है, यहाँ पे ये जो होगी वायर, तो अब ये जो वायर है वो बन जाएगी इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, ये बता दिया हमने पहले, और इनफाइनाइट का आगे भी डेरिवेशन हम करेंगे जब एप्लीकेशन और पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट अल्लाह में, तब भी देखना वही आएगा से, पहले पॉइंट ये था, पॉइंट आ गया बिल्कुल पास, ये मिडल है वायर, तो पॉइंट आ गया बिल्कुल पास आ गया, ये यहाँ आ गया, देखो पहले था यहाँ पे, तो एंगल बन रहा था ये अल्फा था, और ये क्या बन रहा था बीटा, अब पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो अल्फा इसका क्या हो गया, अल्फा इसका बढ़ गया, अल्फा और बीटा दोनों इसमें बढ़ गए, यहाँ आ गया तो अल्फा और बढ़ गया, ये यहाँ जब आ जाएगा बिल्कुल पास तो अल्फा और इसमें बढ़ जाएगा, तो जब बिल्कुल पास आ जाएगा तब देखो इसमें ये एंगल तो है 90 डिग्री, ये छोटा होता जा रहा है एंगल, देखो पहले ये था एंगल इतना, फिर ये हो गया इतना, फिर हो गया इतना, फिर ये हो गया इतना, और जब ये बिल्कुल पास आ जाएगा तो ये एंगल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 0, तो ये एंगल हो गया 0, ये है 90, तो ये कितना बचा ऑलमोस्ट 90, क्योंकि ट्रायंगल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये ऐसे है। मैं थोड़ा फिर से बताता हूँ, उसमें यहाँ पे पी पॉइंट है तो एंगल बन रहा है ये अल्फा बन रहा है, ये पॉइंट आ गया पी यहाँ पे, तो एंगल अल्फा और इसमें हो गया बड़ा, ये छोटा होता गया, पहले था इतना अब ये और छोटा हो गया, अब पॉइंट आ गया यहाँ पे तो ये एंगल और इसमें हो गया बड़ा, ये अल्फा, और ये एंगल और छोटा हो गया, जब ये यहाँ आ जाएगा यहाँ पे तो उस टाइम ये अल्फा ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कैसे, क्योंकि ये ट्रायंगल इसमें बनी, देखिए ये छोटी ट्रायंगल, तो ये एंगल छोटा हो के कितना हो गया 0, ये एंगल है 90, तो कितना बचा 90, तो अल्फा भी ऐसे 90 हो जाएगा और बीटा भी हो जाएगा 90, ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना, देन अल्फा और बीटा दोनों ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, तो इस फॉर्मूले पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 91 और साइन 91, तो 1 + 1 2 आ जाएगी, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 2, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दूसरा, इफ पॉइंट इज वेरी क्लोज, इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर लाइन,
वेरी क्लोज टू कंडक्टर, इसमें वेरी क्लोज टू कंडक्टर एंड एट वन एंड, और एक एंड पे है। देखो ऐसे हो गया ये, यहाँ पे ये पॉइंट था, फिर यहाँ पे, अब ये पॉइंट बिल्कुल पास आ गया, ये पास आ गया और इस एंड पे हो गया ये यहाँ पे, मतलब ये है सर्किट, ये है वायर, तो पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट बिल्कुल पास आ गया तो ये हो गया पॉइंट इज वेरी क्लोज, और ये यहाँ मिडल में है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट इज वेरी क्लोज लेकिन एक एंड पे है, तो उस टाइम देखो क्या बनेगा एंगल, ये पॉइंट पी हो गया तो एंगल बन रहा था अल्फा। अब पॉइंट पी क्लोज है, ठीक है, तो क्लोज आने से ये एंगल तो हो गया 90, अभी हमने देखा। दूसरा, ये पॉइंट अब जैसे पास भी चला गया, बिल्कुल पास चला गया ये, तो बिल्कुल पास जब चला जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ हो गया पॉइंट, तो इसके साथ, इस एंड के साथ तो एंगल कितना हो गया, 0 ही हो गया, और इसके साथ एंगल हो गया कितना, इसके साथ 90 एंगल ये बनेगा। देखो उसमें ये है वायर, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, तो एंगल ये बन रहा है अल्फा, ठीक है, और ये हो गया बीटा। अब पॉइंट एक एंड पे जाना है, तो पहले हम इसको देखेंगे यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ लेके गए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रहेगा तो इतना ही रहेगा। अब देखो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एंगल हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा। अल्फा देखो क्या हो गया, इसमें छोटा हो गया, जब ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और जब पॉइंट यहाँ हो गया, जैसे यहाँ हो गया तो अल्फा हो गया 0, ये इसके साथ एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, और इसके साथ एंगल हो जाएगा कितना, ये इतना। अब ये पॉइंट को लेके आओ क्लोज, ठीक है, देखो इसमें ऐसे पॉइंट यहाँ आ गया, पहले तो हम देखेंगे कि इसको कहाँ पे, एक एंड पे दूर, एक एंड पे और दूर यहाँ पे लेके गए, तो अल्फा तो ये बना इसमें 0, और बीटा हो गया ये, यहाँ पे था तब क्या था, अल्फा इतना बन रहा था, ये ऐसे अल्फा इतना बन रहा था, बीटा इतना, लेकिन अल्फा 0 हो गया, पॉइंट को पास लिख के आओ, यहाँ आ गया, तो ये बीटा और बढ़ गया, यहाँ आ गया बीटा और बढ़ गया, बीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट यहाँ पास आ जाएगा 90, तो अल्फा तो हो गया 0 और बीटा कितना हो गया 90 डिग्री। या जब नीचे आएगा, ठीक है, या जैसे इसमें इस एंड पे आ गया ये पॉइंट, या इस एंड पे आ जाएगा, तब अल्फा हो जाएगा 90, बीटा हो जाएगा 0। चेक करके देख लेंगे, इसमें क्लियर है यहाँ। देखो बार फिर से, यहाँ पे है पॉइंट, तो अल्फा ये एंगल बन रहा है, बीटा ये बन रहा है। अब ये पॉइंट यहाँ जाता गया तो अल्फा कितना हो गया 0, अब ये पॉइंट अल्फा हो गया, बीटा ये बन रहा है, अब ये पॉइंट पास आता गया पास, तो बीटा ये बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, और बीटा वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो अल्फा 0 हो गया, बीटा की वैल्यू होगी 90। अब पुट करते हैं वैल्यू इसमें, तो यहाँ पे साइन 0 0 और साइन 90 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, μ0 I/4πr। तीसरा, इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस, एक्सिस ऑफ कंडक्टर, एक्सिस पे हो गया तो वो तो हम इसमें जानते, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। एक्सिस पे जब हो गया ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट था यहाँ पे, अब ये पॉइंट घूम फिर के यहाँ आ गया, तो इसके साथ एंगल कितना 180, और इसके साथ एंगल कितना बन गया 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। यह हमें सिर्फ याद रखना, एक्सिस पे 0 होता है, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं 180 है, क्यों, क्योंकि बर्ड साउटला क्या कहता है, एक्सिस पे एंगल कितना बनता है 0, तो साइन 0 0 हो गया, तो ये स्पेशल केसेज हो गए, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, एक बार इसको करके देखना, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। थैंक यू।